वेलकम टू जुनैद इकबाल कैज़ेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजैक्शन फ़ीस से बचने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं ट्रांजैक्शन फ़ीस की वजह से। बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि अगर वो अपनी कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन के हिसाब से फ़ीस अप्लाई होती है ट्रांजैक्शन की। और हर ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कम से कम आपने देखा है कि ब्लॉकचेन की जो ट्रांजैक्शन फ़ीस आपको नज़र आती है वो आती है $1 तक। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी $1 की ट्रांजैक्शन फ़ीस भी बचा लें। अगर हमें अपनी करेंसी एक वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है या हमें अपनी क्रिप्टो करेंसी किसी एक्सचेंज से वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है या एक एक्सचेंज से किसी दूसरी एक्सचेंज पे अगर हम अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांजैक्शन फ़ीस से किस तरह बचें, वो सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट आगे करने से पहले आपको कुछ एग्जाम्पल बताता चलूँ कि अगर आपके पास $100 के इथीरियम मौजूद हैं और अगर आप अपने इथीरियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शन के ज़रिए, तो उस $100 के इथीरियम पे जो आपके ऊपर फ़ीस अप्लाई होती है वो होती है $5 से लेके $8 के दरमियान। तो आपके $100 में से $5 से $8 जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस के ज़रिए जो है ज़ाया हो जाते हैं और आपका एक तरीके से $5 से $8 का लॉस हो जाता है ट्रांजैक्शन की वजह से। अगर आपके पास बिटकॉइन मौजूद है और अगर आप अपना एक बिटकॉइन एक एक्सचेंज से किसी दूसरी एक्सचेंज या किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शन के ज़रिए, तो $100 के वैल्यू के बिटकॉइन के ऊपर जो फ़ीस अप्लाई होती है वो कमोपेश $3 से लेके $5 के दरमियान अप्लाई होती है और आपका $3 से $5 का ट्रांसफ़र की वजह से लॉस हो जाता है डॉलर की सूरत में। इसी तरीके से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो हमेशा कभी भी क्रिप्टो करेंसी जब रिसीव करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो USDT परचेज़ करते हैं ट्रॉन नेटवर्क पे, जिसको कहते हैं TRC20 का नेटवर्क। तो आप $100 भी अगर किसी से परचेज़ करते हैं USDT की सूरत में या अपने USDT को TRC20 के नेटवर्क पे ट्रांसफ़र करते हैं तो उस $100 में से $1 की जो फ़ीस है वो अप्लाई होती है और आपका $1 भी जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस की सूरत में लॉस में चला जाता है। बहुत सारे दोस्त USDT को ही ट्रांसफ़र के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जो फ़ीस है वो कम से कम $1 अप्लाई हो और उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉस हो वो $1 का हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन की फ़ीस है वो $1 से भी बहुत ही माइनर लेवल पे चली जाएगी और आपका वो $1 भी बच जाएगा। किस तरह, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक एक्सचेंज अकाउंट से। ये बिटगेट एक्सचेंज का अकाउंट है। इस अकाउंट में कुछ डॉलर जो हैं वो क्यू एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करने हैं। अब इस एक्सचेंज पे आप ये देखिएगा कि जो डॉलर ट्रांसफ़र किए जाएंगे उसके ऊपर जो फ़ीस अप्लाई होगी वो ना होने के बराबर अप्लाई होगी। आपने क्या करना है, आपके पास अगर USDT मौजूद हैं या USDC या BUSD मौजूद हैं, आपके पास कोई सी भी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी मौजूद है या आपके पास बिटकॉइन, इथीरियम या कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है आपके किसी भी एक्सचेंज अकाउंट में, आपने सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी को ट्रॉन पे कन्वर्ट कर लेना है। TRX, अगर आप स्पॉट वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे TRX और उसके बाद जो आपके पास करेंसी मौजूद है उसके पेयर में आप जो है TRX को परचेज़ कर लें। जितने डॉलर आप एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इस अकाउंट पे जो है मैं अकाउंट दिखा देता हूँ आपको। इस अकाउंट में जो है $83 जो हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं किसी दूसरी एक्सचेंज में। तो $83 जो हैं इनको कन्वर्ट कर लिया गया है TRX में, ट्रॉन कॉइन में। अब हम जो है वो TRX, ये जो ट्रॉन कॉइन है, इन तमाम ट्रॉन कॉइन को जो है ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांजैक्शन के ज़रिए क्यू कॉइन पे। अब ये देख लें, ये 170 जो हैं TRX हैं और 170 TRX को जब मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो वहाँ पे कितने रिसीव होंगे ये आपको आगे दिखाया जाएगा। ये क्यू कॉइन की जो
एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लिया गया है, इसमें अकाउंट ओपन है। यहाँ पे एसेट पे आना है और एसेट में आपने डिपॉजिट के ऑप्शन पे आना है और डिपॉजिट में आपने TRX को सर्च करना है। ये आ गया ट्रॉन। ट्रॉन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है इसका एक ही नेटवर्क होता है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है मेन TRX का जो एड्रेस है वो शो हो जाएगा। आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने उसी एक्सचेंज पे जाना है जिस एक्सचेंज से आप विड्रॉ ले रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी। तो हम दोबारा उसी एक्सचेंज पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम विड्रॉ के ऑप्शन पे आएंगे और विड्रॉ के ऑप्शन पे आने के बाद यह हमारा चेन नेम जो है वो TRX ही रहेगा। विड्रॉ एड्रेस पे जो हमने वहाँ से TRX का एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जो है मिनिमम आप 40 TRX जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नीचे शो हो रहा है, लेकिन हम टोटल जो है TRX जो है वो विड्रॉ करेंगे तो टोटल आल के ऊपर क्लिक करके इसको हम कर देंगे सबमिट। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के बाद कंफर्म करूँगा मैं इसको और कंफर्म होते के साथ ही जो है मेरी विड्रॉ की जो ट्रांजैक्शन है वो अप्लाई हो गई है। जैसे ही ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई होगी तो मेरे पास जो है रिसीव कितने होंगे, अराइवल अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं 1069, यानी कि सिर्फ एक ट्रॉन जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस में चला गया। अब एक ट्रॉन की इस वक्त फ़ीस कितनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में आऊँगा और ट्रॉन के ऑप्शन पे दिखाऊँगा। तो आप यहाँ देखें एक ट्रॉन की जो इस वक्त फ़ीस है वो है $0.07, मतलब 7 सेंट। 7 सेंट की ट्रांजैक्शन की जो फ़ीस है वो अप्लाई हुई है और हमारा पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो चुका है और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रूव हो गई है। उसका मैसेज हमारे पास रिसीव में आ गया है। ये मैं अपने क्यू एक्सचेंज के अकाउंट में आ गया हूँ। यहाँ एसेट पे आऊँगा और एसेट पे अगर मैं यहाँ नीचे देखूँ तो यहाँ पे 1069 TRX रिसीव हो चुके हैं, मतलब सिर्फ एक ट्रॉन कॉइन जो है वो फ़ीस की सूरत में कट हुआ है और कितने गए हैं, 7 सेंट ट्रांजैक्शन में गए हैं। अगर आपके पास $1,00,000 भी मौजूद है और अगर आप वो $1,00,000 TRX में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद उसको किसी दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफ़र करते हैं या किसी दूसरे एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके वो $1,00,000 ट्रांसफ़र तो होंगे और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रॉन जो है वो फ़ीस की सूरत में कट होगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक ट्रॉन की जो फ़ीस है वो 7 सेंट के बराबर है, यानी कि आपका $1 भी बच गया है ट्रांजैक्शन फ़ीस की सूरत में। अब TRX तो मुझे रिसीव हो गए हैं और ट्रांजैक्शन फ़ीस भी मैंने बचा ली है, लेकिन मुझे TRX की जो करेंसी है वो नहीं रखनी है। मैं अपनी जो है अमाउंट को दूसरी करेंसी में रखना चाहता हूं, तो मैं फिर क्या करूंगा, अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अपनी TRX को ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि अपने उस TRX को स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे क्यू कॉइन में आप कोई भी चीज़ डिपॉजिट करते हैं तो वो मेन अकाउंट में आ जाती है। आप यहाँ ट्रांसफ़र के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने TRX को ट्रांसफ़र कर लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं टोटल इसको सिलेक्ट करके $83 के TRX जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा और वो हो गए हैं। और ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ देख सकता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में TRX आ गए हैं 1069। अब मैं आऊँगा यहाँ ट्रेड के ऑप्शन पे और ट्रेड के ऑप्शन में स्पॉट ट्रेड पे आऊँगा और यहाँ पे मैं करेंसी सर्च करूँगा TRX और USDT ले लेता हूँ मैं, या हाँ USDT ले लेता हूँ समझाने के लिए। और USDT के बाद मैं यहाँ सेल के ऑप्शन पे आऊँगा और मैं यही कहूँगा कि मार्केट ऑर्डर पे मेरे 100% जो TRX है वो सेल हो जाए, तो इसको मैं यहाँ पे सेल करूँगा और मेरा यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा जो मेरा ट्रेडिंग पासवर्ड है। मैंने ट्रेडिंग पासवर्ड दिया तो मेरी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली सेल हो चुकी है। अब मैं यहाँ एसेट पे आऊँगा और एसेट पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे जो $83 थे जो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र करे थे, अब वो TRX सेल होने के बावजूद भी मेरे पास $83 ही शो हो रहे हैं। ये तरीका है ट्रांजैक्शन से इस ट्रांजैक्शन फ़ीस से बचने का, कि आप अपनी तमाम करेंसी को TRX में कन्वर्ट करके किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करें। वहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद फिर आप उस TRX को अपनी मन पसंदीदा करेंसी में कन्वर्ट कर लें, चाहे बिटकॉइन में कर लें, चाहे USDT में कर लें, चाहे इथेरियम में कर लें, चाहे USDC में कर लें। जो करेंसी आपको बेहतर लगती है उस करेंसी में कन्वर्ट कर लें
उससे आपकी जो करेंसी है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी हो जाएगी और आप ट्रांजैक्शन फ़ीस से भी बच जाएंगे। जो दोस्त अपने TRX अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके लिए सोल्यूशन ये है कि वो अपने जैसे ही ट्रस्ट वॉलेट में या मेटामास्क वॉलेट में TRX ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो अपने किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को ओपन करें अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। ज़्यादातर दोस्त जो है वो पैनकेक स्वैप इस्तेमाल करते हैं, तो पैनकेक स्वैप पे आप जो है अपने TRX को अपनी मन पसंदीदा करेंसी में कन्वर्ट कर लें, वो वहाँ से बासानी कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी भी बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है ट्रेड की। जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं या सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, इसकी ट्रेड फीस बहुत ही ज़्यादा माइनर होती है। उसकी मिसाल आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने $83 जैसे ही सेल करे तो बहुत ही माइनर से कोई परसेंटेज कटी होगी जो मुझे यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर सका, लेकिन मेरे जो $83 थे वो मुझे यहाँ पे 83 ही शो हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। जो दोस्त अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस बचाना चाहते हैं वो इस वीडियो को लाजमी फॉलो करें और अपने उन दोस्तों में ये वीडियो लाजमी शेयर करें जो दोस्त ट्रांजैक्शन फ़ीस की वजह से परेशान हैं। वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक कर लिया करें। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद क्रिप्टो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। शुक्रिया।